हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 6 का चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करना। ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करना यानी कि इसे हम कह सकते हैं वैदिक विधि द्वारा, जो वैदिक तरीका होता है ना, उससे हमें गुणा करने का तरीका। ठीक है, उस विधि से गुणा करने का तरीका। अब देखिए, हम अभ्यास 17A देखते हैं। निम्न को हल कीजिए। पहला वाला है ए बी तथा ई एफ के ऊर्ध्व गुणा करें। ए बी तथा ई एफ के ऊर्ध्व गुणा करें तो कैसे करेंगे, देखिए। लिखेंगे पहला वाला हल, ए बी तथा ई एफ तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसे ए और बी इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, और ई और एफ क्या किया हमने, ए और बी को थोड़ा सा दूर दूर लिख लिया और ई, ए के नीचे ई को लिख लिया और बी के नीचे एफ को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ऊर्ध्व गुणा करना है हमें। किस तरह से गुणा करना है, ऊर्ध्व यानी कि खड़ा हुआ। इस तरह से हम क्या लगा लेंगे, एरो। हम ए में गुणा करेंगे, ए में हम गुणा करेंगे ई का। ए में हम ई का गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए गुणा ई, कॉमा बी में एफ का करेंगे, बी गुणा एफ। तो क्या हो जाएगा ये, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ई कॉमा बी एफ। बस यही तरीका होता है ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करना, ऊर्ध्व गुणा करना, सॉरी, ऊर्ध्व गुणा करना। अब इसका थर्ड वाला देखिए, 13 तथा 24 के सभी तिर्यक गुणक लिखिए। अब क्या करना है, तिर्यक मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए कैसे करेंगे इसे। तीसरा लिखेंगे हम 13 को ऐसे और 24 इस तरह से हमने ये लिख लिया। अब कैसे करेंगे, देखिए। इसका गुणा हम इसमें करेंगे, 1 का गुणा 4 में, 2 का गुणा 3 में। तो हम लिख लेंगे 1 गुणा 4 और 2 गुणा 3। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, तिर्यक गुणक होगा। ठीक है, 1 गुणा 4 और 2 गुणा 3। तो अब क्वेश्चन नंबर पहले का मैंने पहला कराया है और तीसरा कराया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित जोड़ों को ऊर्ध्व तिर्यक विधि गुणन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे कैसे करेंगे। लिखेंगे 16 ऐसे और 11। मतलब हमें ऊर्ध्व भी ज्ञात करना है और ऊर्ध्व तिर्यक, मतलब दोनों, ऊर्ध्व भी और तिर्यक भी दोनों ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम करेंगे इसका गुणा, इन दोनों गुणा करेंगे ऊर्ध्व, ये ऐसे भी कर सकते हैं इसे। तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6। आए समझ में, क्या कि 1 का गुणा हमने 6 में कर दिया तो कितना आया, 6 आ गया। फिर हम लगाएंगे ऑब्लिक। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का गुणा करेंगे हम 6 में, प्लस लगाएंगे 1 एकम 1। समझ में आया इतना। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ऊर्ध्व गुणा किया, यानी कि 1 का गुणा 6 में किया, 6 आ गया। फिर हमने तिर्यक गुणा किए, 1 का गुणा किया 6 में, प्लस लगा दिया। फिर 1 का गुणा किया 1 में, 1 लगा दिया। फिर ऑब्लिक, फिर हम इसका गुणा इसमें करेंगे, 1 का गुणा, फिर हम ऊर्ध्व करेंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 एकम 1। अब इसे हम जोड़ लेंगे, कैसे जोड़ेंगे, देखिए। 6 की 6 हो गई, 6 और 1 7 और 1, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 176। आया समझ में, कितना आंसर आया हमारा, 176। तो आपको कौन सा तरीका हो गया ये ऊर्ध्व तिर्यक गुणा हो गया, ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करना।
तो इस तरह से इसमें कितने 3 है, एक पहला मैंने करा दिया है। ठीक है, आया समझ में आपको। अब नेक्स्ट देखिए, गुणन ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें इसका गुणन ज्ञात करना है। गुणन तो ये कैसे करेंगे, देखिए लिखेंगे हल, वही 32 लिख लेंगे थोड़ा दूर दूरी पे, और 32। तो कैसे करेंगे इसे हम हल, देखो सबसे पहले करेंगे हम ऊर्ध्व गुणा करेंगे। सबसे पहले हम ऊर्ध्व गुणा करेंगे, कितना आएगा 2 दूनी 4 ऑब्लिक, फिर हम तिर्यक गुणा करेंगे, फिर हम तिर्यक गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 6, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, तो कितना आ गया 6 आ गया ऑब्लिक, फिर हम ऊर्ध्व गुणा करेंगे, 3 तरफ 9, फिर क्या लिखेंगे, जोड़ लेंगे 4, 6 और 6 12, 12 की 2 हो गई, हाथ से हम इसमें लगा देंगे 9 और 1 10, तो हमारा हो गया ये आंसर। तो ये समझ में आया आपको। ठीक है, ये वाला आपको क्वेश्चन नंबर हो गया पहला, तीसरे का पहला, इसमें 3 है, पहला मैंने करा दिया है, और इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। अभ्यास 17 का नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, निम्नांकित जोड़ों का गुणन ज्ञात करें। 102 और 101 और 102, तो हमने क्या किया, पहले 101 लिख लिया, 100 फिर 2 लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए समझिए इसे। तो लिखेंगे सबसे पहले चरण 1, चरण 1, चरण 1 में हम लिखेंगे सबसे पहले, इसे हटा दीजिए, 101 102। चरण 1 में हम सबसे पहले ऊर्ध्व गुणा करेंगे, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 2, 2 का हमने 1 से किया तो कितना आ गया 2, ये हो गया। अब हम लिखेंगे चरण 2, फिर दोबारा से वही करेंगे 101 102, इसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिए, 2 का गुणा हम 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0, ऐसे लिखो 2 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 1, तो कितना हो गया 0 प्लस 0 बराबर 0, तो ये हो गया चरण 2। अब लिखेंगे चरण 3, यहाँ लिख लेंगे चरण 3, 101 102। अब हम क्या करेंगे, अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो कैसे करेंगे, मतलब इसका हम 2 का गुणा हम 1 से करेंगे, और 1 का गुणा हम 1 से करेंगे, और ऊपर का ऐसे करेंगे। तो कैसे क्या होगा देखो, क्या किया हमने, पहले हमने 1 का गुणा 2 से किया, तो 1 गुणा 2 लिख दिया, प्लस फिर हम 0 गुणा 0 करेंगे, फिर 1 गुणा 1 करेंगे। आया समझ में कैसे किया, 1 का गुणा हमने 2 में किया, फिर 0 का गुणा 0 में किया, फिर 1 का गुणा हमने 1 से कर दिया। तो 2 एकम 2 प्लस 0 गुणा 0 0 प्लस 1 एकम 1, तो कितना आ गया 2 और 1 3। अब लिखेंगे हम चरण 4, चरण 4, 101 और 102। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो क्या आ जाएगा, 1 का गुणा हमने 0 में किया, प्लस 1 का गुणा हमने 0 में किया, इस वाले 1 का गुणा हमने 0 में कर दिया, और इस वाले 1 का गुणा हमने 0 में कर दिया, तो कितना आया
0 प्लस 0 बराबर 0। हम किसी भी संख्या का गुणा 0 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब लास्ट रह गया, लास्ट चरण 5, तो यहाँ लिख देंगे चरण 5, लिखेंगे 101 102। अब हम क्या लास्ट बचा है तो हम क्या करेंगे, ऊर्ध्व गुणा करेंगे, मतलब 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 का गुणा 1 किसी हमने 1 का गुणा 1 से किया तो कितना आएगा, 1 एकम 1। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात है हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे ये देखना है आपको। ये तो आप समझ जाओ, अब आंसर देखना, आंसर लिखना और सीखिए। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, चरण 1 में 2 आया तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। उसके बाद हमारा चरण 2 में क्या आया, सॉरी 0 आया तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। फिर हमारा चरण 3 में क्या आया, 3 आया तो हमने 3 लिख दिया। ये तो सिंपल वाले, अब हासिल वाले आएंगे तब आपको दिक्कत होगी, ये भी सिंपल वाले में कोई हासिल नहीं है। 3 लिख दिया। अब कौन सा है, चरण 4, चरण 4 में क्या आया, 0 आया तो हमने 0 लिख दिया, फिर 1 आया तो इसका आंसर क्या आ गया, 10,302। तो आपका ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गुणन ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम वैसा ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो लिखेंगे हल चरण 1, तो देखिए कैसे करेंगे। तो चरण 1 में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 116 114 इसका हमें गुणा करना है। तो कैसे करेंगे हम, पहले हम ऊर्ध्व गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 6 गुणा 4 लिख दो ऐसे, बराबर 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चरण 2 लिखेंगे। चरण 2 116 और 114 क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 गुणा 4 प्लस 1 गुणा 6 तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 6 एकम 6 तो कितना आ गया, 10। समझ में आया इतना। अब लिखेंगे हम चरण 3, यहाँ लिख दे रहे हैं चरण 3, 116 114। अब हम क्या करेंगे, 1 का गुणा हम 4 से करेंगे, फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 का गुणा 6 से करेंगे। तो कीजिए 1 गुणा 4, 1 गुणा 6, सॉरी प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 6 गुणा 1 तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 6 एकम 6 तो 4 1 5 11, 4 1 5, 5 6 11। अब चरण 4, चरण 4
इसमें लिखेंगे 116 गुणा 114। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 1 का गुणा 1 से करेंगे और 1 का गुणा 1 से करेंगे। तो 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। अब लास्ट आ गया चरण 5। चरण 5 116 114। इसमें क्या करेंगे, इसमें अब ऊर्ध्व करेंगे, ऊर्ध्व गुणा करेंगे, यानी कि 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए इसमें हम आंसर कैसे लिखेंगे। देखो सबसे पहले चरण 1 देखते हैं। चरण 1, चरण 1 में क्या आया है, 24 आया है। 24 को हम क्या लेंगे, हमेशा इकाई का अंक लेते हैं। क्या करते हैं, हमेशा इकाई का अंक लेंगे, यानी कि 4 लेंगे। तो लिखेंगे हम 4 और हाथ से लगी 2, ठीक है, ऐसे मान लेंगे। फिर चरण 2 में कितना है, 10, 10 2 12 हो गया, 12 की 2, हाथ से लगी 1। फिर चरण 3 में कितना है, 11, 11 है ना, हाँ, 11 1 12, हाथ से लगी 1। फिर 2 है यहाँ पे, 2 और 1 3, यहाँ पे कितना है 1, तो कितना आ गया 13,224। तो ये आपका आंसर हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो आपको ये समझ में आया कैसे किया मैंने, बहुत सिंपल है, बस एक बार समझ लोगे आप तो आपको अपने आप करते चले जाओगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। अब एक और मैंने लिखा था इस पर तीसरा, 116 और 117। आप इसे करने की कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक है ना, आपसे ये वाला हो जाएगा, और नहीं हो तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। थैंक यू बच्चों। मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज 17C कराऊंगी। उसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को आधार पद्धति से हल कीजिए। इन्हें में क्या करना है, जैसे कि 9 का गुणा हमें 8 से करना है, तो हम डायरेक्ट 9 का गुणा हम 8 से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे आधार पद्धति से हल करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, चरण 1, चरण 1 लिखेंगे संख्या, एक तरफ पूरक, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले लिखा हमने चरण 1, फिर लिखा संख्या एक तरफ पूरक। अब संख्या में क्या है हमारे पास, 9 और 8। फिर हम देखेंगे कि 9 और 8 किसके समीप होता है, 9 और 8 10 के समीप होता है, 10 के पास होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 माइनस 10 बराबर 8 माइनस 10। अब 10 में से 9 गया तो क्या बचेगा 1, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 1, और यहाँ पे भी माइनस का 2। 10 में से 8 गया माइनस का 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस में आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लिखेंगे चरण 2। क्या लिखेंगे, चरण 2। इसमें लिखेंगे हम बायां पक्ष, फिर दायां पक्ष। बाएं पक्ष में क्या लिखेंगे, 9 और 8, 9 8, और दाएं पक्ष में माइनस का 1 और माइनस का 2। तो ये हो गया आपका चरण 2। अब लिखेंगे हम चरण 3, चरण 3, ये हमारा लास्ट चरण है, ठीक है, चरण 3। तो लिखेंगे फिर हम बायां पक्ष
लिखेंगे 9 माइनस का 1, 8 माइनस का 2। ये हमने ऐसे लिख लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए 10 में कितने जीरो होते हैं, 10 में एक जीरो होता है। हम हमेशा जीरो को देखेंगे। 100 के समीप होगा, 100 के समीप होगा तो 2 जीरो होंगे, 1000 के समीप होगा तो 3 जीरो। तो 10 किसके समीप, 10 में कितने जीरो है, 10 में एक जीरो है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम एक जीरो, फिर हम लगाएंगे ऑब्लिक यानी कि बटा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों लेंगे, ये दोनों नंबर, यहाँ माइनस लगाया तो 9 में से 2 गया 7, समझ में आया इतना। फिर क्या करेंगे, फिर हम इन दोनों का गुणा करेंगे, -1 का और -2 का, तो कितना हो जाएगा, +2। अब हम लाइन खींचेंगे, अब जोड़ेंगे 0 और 2, 2 और ये ऑब्लिक लगा देंगे 7। तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑब्लिक हटा देंगे 7 और 2, 72 आंसर आ गया, 72। वैसे भी हम करेंगे नोट कितना होता है, नोट 72 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 72। तो आपका ये हो गया आधार पद्धति से हम कैसे हल करते हैं, ठीक है ना, आधार पद्धति से हल करना, गुणा को आधार पद्धति से हल करना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले का क वाला हो गया, पहले का क। अब नेक्स्ट देखिए, रवि, इसमें तीन है, अपने आप करना, ठीक है ना, नहीं आया तो मुझसे पूछना। अब सेकंड वाला देखिए, रवि अपने विद्यालय के खेल के मैदान में 97 आम के पेड़ों को 96 पंक्ति में लगाना चाहता है, तो रवि को कुल कितने आम के पेड़ की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम गुणा करेंगे, 97 में 96 गुणा कर देंगे। वो किससे करेंगे आधार पद्धति से। तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे हल, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले चरण 1, संतानवे, फिर लिखेंगे संख्या, फिर लिखेंगे पूरक, पहली संख्या क्या थी, 97, 97, फिर 96, 96। अब ये 97 किसके समीप है, 97 है 100 के समीप, तो हम क्या करेंगे, 97 माइनस 100, 96 माइनस 100, तो 100 में 97 में कितना बचेगा, 3, माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 4, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 3 और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 4। अब हमारा चरण 1 खत्म हो गया, हम लिखेंगे चरण 2, चरण 2, चरण 2 में लिखेंगे हम बायां पक्ष, बायां पक्ष, और एक तरफ लिखेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष। अब देखो बाएं पक्ष में क्या है, 97, 96, तो लिख देंगे हम 97, 96, और दाएं पक्ष में माइनस का 3, माइनस का 4। तो आपका चरण 2 यहां तक, ठीक है। अब लिखेंगे हम चरण 3, चरण 3, चरण 3 में लिखेंगे हम बायां पक्ष, बायां पक्ष, दायां पक्ष, अब बाएं पक्ष में क्या है, 97, 96 और माइनस का 3, माइनस का 4 है दाएं पक्ष में। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए हम सबसे पहले लाइन खींचेंगे वो पहले की तरह।
अब 100 में कितने जीरो होते हैं? 100 में 2 जीरो होते हैं, तो लिख देंगे हम 2 जीरो। फिर लगाएंगे ऑब्लिक। अब क्या करेंगे हम इसमें से ये क्या करेंगे, घटाएंगे। 97 में से हम 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 93। समझ में आया था? हमने क्या किया, 97 में से 4 को घटा दिए तो क्या आ गया? 93। अब क्या करेंगे अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे। 3 का 4 से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12। अब क्या करेंगे? अब जोड़ देंगे, लाइन खींचेंगे। 0 और 2 2, 0 1 1, फिर लगाएंगे ऑब्लिक 93। तो आंसर क्या आ गया इसका? ऑब्लिक हटा देंगे, आंसर लिख देंगे 93 92 9312। तो आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया आंसर। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हल हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गुणा कीजिए। इसे भी हमें किसे करना है? आधार पद्धति से गुणा करने हैं। मैंने आपको 10 का बता दिया, एक 100 का बता दिया, अब ये 1000 के करीब है, तो ये मैं आपको 1000 का बताती हूँ। ठीक है, लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे चरण एक। क्या लिखेंगे इसमें हम? संख्या, फिर पूरक। संख्या क्या है? 998 और 997। 998 माइनस ये किसके करीब है? ये 1000 के करीब है। और 997 1000 माइनस 1000, तो इसमें कितना आएगा? माइनस का 2, इसमें माइनस का 3। अब चरण 2, चरण 2, तो इसमें लिखेंगे बायां पक्ष। चरण 2 में हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ओनली लिखना पड़ता है बस। ठीक है ना, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में क्या है? 998 और 997 और माइनस का 2, माइनस का 3। अब करेंगे चरण 3, चरण 3। इसमें लिखेंगे बायां पक्ष, दायां पक्ष। अब क्या करेंगे? देखिए, ध्यान से देखना आप। ठीक है, 998 997 माइनस का 2, माइनस का 3, लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे? अब इसका क्या करेंगे? 998 में पहले देखेंगे जीरो। अब 1000 में कितने जीरो आते हैं? 1000 में 3 जीरो आते हैं, तो हम 3 जीरो लिख देंगे ऑब्लिक। अब 998 में से हम क्या करेंगे? 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 995। अब क्या करेंगे? अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा? 6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे? 0 6 6, 0 की 0, 0 की 0 ऑब्लिक 995 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? ऑब्लिक को हम हटा देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? 995006। तो ये आपका हो गया आंसर।
हम क्या करेंगे 98 और 97 का गुणा करेंगे, 998 और 997 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 995006। ये आपका हो गया आंसर। इसी के साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी। आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज 17D के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों को आधार पद्धति से हल कीजिए। इन्हें हमें क्या करना है, आधार पद्धति से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 11 का 9 से गुणा। हमें सिंपल तरीके से गुणा नहीं करना है, हमें आधार पद्धति से इसका गुणा करना है। तो हम लिखेंगे हल 11 का 9 से गुणा। फिर लिखेंगे चरण 1 बायां पक्ष और दूसरी तरफ दायां पक्ष। सॉरी, सबसे पहले लिखते हैं हम संख्या और पूरक। लिखेंगे संख्या और पूरक। संख्या क्या है हमारी 11 और 9। अब देखो हम देखेंगे 11 किसके समीप है, 10 के समीप है। तो हम क्या करेंगे 11 माइनस 10 और 9 माइनस 10। तो 11 में से 10 गया कितना बचेगा 1, और यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे माइनस का 1, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम चरण 2। चरण 2, इसमें हम क्या लिखेंगे बायां पक्ष और दूसरी तरफ दायां पक्ष। यहाँ लिखेंगे हम बाएं पक्ष में 11, 9, यहाँ पर 1 माइनस 1, ये हो गया। अब लिखेंगे हम चरण 3, ये हमारा लास्ट चरण होगा, इसमें हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। चरण 3, इसमें लिखेंगे हम बायां पक्ष एक तरफ दायां पक्ष। बाएं पक्ष में क्या है 11, 9 और दाएं पक्ष में 1 माइनस 1। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे देखो 10 में कितने जीरो आते हैं, 10 में 1 जीरो आता है, तो हम एक जीरो लगा लेंगे और ऑब्लिक। ठीक है, अब हम इन दोनों के क्या करेंगे, इन दोनों को हम घटाएंगे। तो 11 में से 1 गया 9 बचा, सॉरी 10 बचा। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम इन दोनों का एक का और एक में हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, देखो जीरो और ये माइनस है तो क्या करेंगे घटाएंगे, और यहाँ पे प्लस का 1 होता है क्या करते हैं जोड़ देते, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो क्या करेंगे, जीरो में से 1 जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ से क्या लेंगे बोरो करेंगे, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 10। 10 में से हम 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा, फिर 9 आ जाएगा। 9 फिर ऑब्लिक 9, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ऑब्लिक को हटा देंगे हम तो 9 9 99, 11 नंबर 99। तो ये आपका हो गया आधार पद्धति से हल करना। अब इसमें 3 है, पहला मैंने करा दिया है, दूसरा तीसरा आप खुद करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए गुणा कीजिए। 107 का 95 से गुणा। तो हम लिखेंगे हल चरण 1
संख्या और एक तरफ पूरक। संख्या क्या हमारी 107 और 95। अब देखिए ये किसके करीब आता है, ये 100 के करीब आता है, तो हम लिखेंगे 107 माइनस 100, 95 माइनस 100। अब क्या करेंगे, 107 में से हम 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। और 95 से हम 100 में से हम 95 को घटाएंगे तो ये माइनस का बड़ा है तो क्या आएगा, माइनस का 5। ये हो गया। हम लिखेंगे चरण 3, वो लिखेंगे बायां पक्ष, सॉरी चरण 2, बायां पक्ष दायां पक्ष। एक 107, 95 और 7 माइनस का 5, ये हो गया। अब क्या है, चरण 3, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो हम क्या लिखेंगे, 107, 95 और यहाँ पे 7 माइनस का 5, लाइन खींचेंगे। अब देखिए 100 में कितने जीरो आते हैं, 2, तो हमने 2 जीरो लगा दिए। ऑब्लिक 107 में से हम 5 को क्या करेंगे, घटाएंगे। 107 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 102। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 7 का 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, माइनस का 35, ठीक है। अब हम घटा लेंगे। अब 2 जीरो में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ से हम बोरो करेंगे तो कितना, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 101 ऑब्लिक, यहाँ जाएगा 135। अब घटा लेंगे इसे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, तो कितना आ गया, 65 आ गया। और ऑब्लिक 101, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 101 65। 10,165 हमारा आ गया आंसर, 10,165, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें भी 3 है, पहला मैंने करा दिया है, ठीक है ना। अब एक तीसरा गुणा कीजिए, ये 1000 वाला हो जाएगा। एक मैंने 10 वाला करा दिया, एक 100 वाला हो गया, एक ये 1000 वाला, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या लिखेंगे, हल चरण 1, संख्या पूरक। अब संख्या कितनी है, 992 और 1003। ये किसके करीब है, ये 1000 के करीब है, तो हम लिखेंगे 992 माइनस का 1000 और 1003 माइनस 1000, कितना आएगा, घटाएंगे तो माइनस का 8 और यहाँ पे 3। अब लिखेंगे चरण 2,
बायां पक्ष दायां पक्ष। बायां पक्ष में क्या है 992 और 1003 और यहाँ पे माइनस का 8 और 3। चरण 2 में हमें बस ओनली लिखना होता है बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है। अब लिखेंगे चरण 3। लिखेंगे बायां पक्ष दायां पक्ष। नौ सौ बानवे और 1003 माइनस का 8 और 3। अब 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं, तो 3 जीरो लगा लिए हमने ऑब्लिक। अब इसका इसमें से क्या कर देंगे जोड़ देंगे 92 992 और 3 कितना होगा 995, ठीक है। अब 8 और 3 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे 8 3 24 माइनस का 24। अब घटा देंगे इसमें से 4 जाएगा नहीं जाएगा तो हम यहाँ से बोरो करेंगे तो क्या आ जाएगा 994 हो जाएगा यहाँ पे 1000 हो जाएगा। इसमें से 4 यहाँ पे लिखेंगे 24 माइनस का। अब घटाएंगे इसमें से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 9 और यहाँ पे ऑब्लिक 994। अब क्या करेंगे ऑब्लिक को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 994 976 9,94,976 आपका ये हो गया आंसर। तो आपका ये तीसरे का पहला हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप सारे हल करना, ठीक है। और आपकी ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है, आपका ये वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू बच्चों।